ना, वो तो खतरनाक था आदमी। तो बहुत रेयर बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है। तो उसने मेजर विश्वेंद्र कटारिया जो है इस समय पर, उस लड़के ने उस मुझे बताया कि भाई संजीव टेंशन मत ले, जो हो गया वो तो हो गया, परेशान मत हो। मेरा मन में था मैं दूसरा पेपर देता ही नहीं, अगली बार तैयारी करूंगा। जब पेपर खराब होता है ना, सबसे पहले मन में आता है चलो छोड़ो अगली तैयारी, अगला अटेम्प्ट। उस बंदे ने मुझे और वो इसका मतलब ऑफिसर बनने के लायक था, वो डिजर्व करता था। देखिए कितनी बढ़िया बात बोली उसने कहा कोई बात नहीं, तू सेकंड पेपर दे, जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे को वो राजमा चावल खिला के लाया, मेरा खाने का भी मन नहीं था, अपनी तरफ से पैसे दिए उसने, मेरे को बड़ी खुशी हुई, है ना। दोस्त खिलाए तो बड़ा मजा आता है। लेकिन मन में खाना खा रहा हूँ, लेकिन मन में वही चिंता जारी है, सब याद आ रहा है यार, इतनी मेहनत की, रात रात भर पढ़ा, इतना टाइम लगाया, बहुत मेहनत की थी, मैं लिटरली बताऊं आपको, बहुत मेहनत की थी। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई पेपर दे, मैं गया पेपर देने। जीएस के पेपर में पूरा गुस्सा था मेरे अंदर। सबसे पहले इंग्लिश पकड़ी, पूरा उधेड़ के रख दिया। उसके बाद साइंस में मैंने फिजिक्स में किया और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस किए। बायो थोड़ी कमजोर थी तो बायो में ज्यादा क्वेश्चन हुए नहीं, दो चार जो पता लगा ऊपर ऊपर से। इस बार मैं ट्रिक समझ गया था यूपीएससी की, ऊपर ऊपर से ना फटाफट ढूंढ लो, पूरा पेपर पढ़ना है भाई साहब। हमारी गलती क्या रहती है, हम स्टार्टिंग से जहां पर अटक जाते हैं वहीं अटक जाते हैं। मैंने कहा पूरे 150 क्वेश्चन तक घूम के आऊंगा, जहां अटक रहा हूं छोड़ दो, फट फट, नहीं आ रहा, कोई नहीं कोई नहीं कोई यार, टिक, ये नहीं टिक, ऐसे चल रहा मैं। तो चलता गया चलता गया। फिर मेरे पास आ गया ज्योग्राफी, वहां से मैंने क्वेश्चन निकाले। हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने जो कभी 10th 11 ऐसे सुने थे पीछे, कभी 9 10 तक, उनमें से दो चार क्वेश्चन फंसे, तुरंत टिक लगा दिए। आसान आसान भी दो चार क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी का जो एक दो आसान लगा तो मैंने क्या किया, ऊपर ऊपर से दो 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 चार चार चुन लिए चारों तरफ से, और जो अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट था वहां से अच्छे कर दिए। तो भाई मेरे कम से कम ये मान लो 75 प्लस जाके क्वेश्चंस मेरे सही थे, जो मैंने आके चेक किए थे, बिल्कुल सही थे, एकदम करेक्ट। अब मेरे को ये था कि इधर काफी सारे क्वेश्चंस हैं और इधर लुटिया हमारी डूब चुकी है। तो मैंने राम भरोसे छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। और धड़कनें ना बहुत तेज थी, जब तक रिजल्ट नहीं आया बहुत तेज धड़कन। अब रिजल्ट का समय आता है तो मैं आपको इसीलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ फटाफट। रिजल्ट का समय आया और भैया जितने भी मेरे ग्रुप में आसपास लड़कों ने दिया था, उसमें से शायद 3 4 का ही हुआ था। और काफ़ी सारे मैं आपको बताऊं बहुत बढ़िया 90% 95% वाले भी बच्चे थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेहनत मान लो, कुछ भी मान लो, या जो भी एक्स वाई जेड कह सकते हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया। और मेरा सिलेक्शन हुआ। जीवन में मुझे ऐसा लगता है अगर वो मेरा सिलेक्शन उस समय पर ना होता तो शायद पता नहीं क्या होता। ये हो सकता था मैं डिमोटिवेट हो जाता, मैं आगे सोचता कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, काबिलियत नहीं है। लेकिन उस एक एग्जाम ने मुझे ये बता दिया कि भाई तेरे अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है, देख। क्योंकि हजारों बच्चे तैयारी करते हैं और उनका नहीं हुआ, और उनमें से दो चार का हुआ और तेरा हो गया, इसका मतलब तेरे अंदर कोई ना कोई बात तो है। और परसेंटेज मैटर नहीं करती। देखिए लाइफ का एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। मैंने उस दिन ये भी सीख लिया था कि परसेंटेज मैटर नहीं करती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि 90% वाले जो है 98% वाले जो है पेपर नहीं निकाल पाए, और मेरे जिसके परसेंटेज कम थे मैं निकाल गया था। इसका मतलब बहुत कुछ मुझे, अब मैं नहीं सुनूंगा किसी की, अब मैं करूंगा अपने मन से। तो मैंने उस समय अपने मन से डिसाइड किया, नाउ मुझे खुद करना है। और कॉन्फिडेंस एक मन में आ गया था कि भाई अब मैंने पेपर निकाल लिया है तो इसका मतलब अपने अंदर कोई ना कोई तो बात है। वो पहले एग्जाम ने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपके अंदर कोई ना कोई बात तो है। आप उन लाखों स्टूडेंट से बेहतर हो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस जीवन में। फिर मैंने उस दिन ये डिसाइड कर लिया था कि अब मेरा एनडीए में सिलेक्शन हो या ना हो, बट मैं लड़ूंगा। क्योंकि अगर मैंने ये एग्जाम निकाला तो मैं जीवन में कुछ ना कुछ तो करूंगा, और मैं आगे भी एग्जाम निकाल सकता हूं। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका वो एग्जाम निकले या नहीं निकले,